बिंदुकलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु सद्रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब वन कलम सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिख हे सतगुरु अंतर जान लटगट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। तात्या राजा का संवाद चल रहा है। तात्या राजा को सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और वशिष्ठ मुनि को रामचंद्र भगवान और रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से पूछ रहे हैं। पूछने वाला होशियार ज्यादा चाहिए, समझाने वाला। पूछने वाला होशियार ज्यादा चाहिए। पूछने वाले को आत्म कल्याण की जो पीड़ होती है तो परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है, वो आत्म कल्याण के अलावा दूसरी बात मानेगा। पूछने वाला अगर आत्मा आतुरता लगी रहती है, पीड़ लगी रहती है कि मेरी आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, तो उसके पीड़ रही है तो कोई भी जो कर्ता धर्ता की बात मानेगा, घड़े हुए धरे हुए की मानेगा, वो मानेगा। तो पूछने वाले तिलों की नाक ऊंचे हुए, वशिष्ठ मुनि ऊंचे हुए, दोनों ही। वशिष्ठ मुनि तो जाने भाई इनको पदवी है तो रावण को मारेंगे तब पीछे बताएंगे, पहले बता दिया तो इस समाधि में बैठ जाए। रामचंद्र भगवान की आप जो कह रहे हो वो सब क्षण जीते क्षण हारे, 4 दिन मर्सी है सारा, सब मर जाएंगे, इसके लिए मेरे को क्यों आप तय कर रहे हो। अब शिष्य कोई आज गुरु को ऐसे कह दे, नहीं कह सकता। अब तिल्लों की नात ही अपने रूप को हल्का बता रहे हैं, अपने अवतार को भी हल्का बता रहे हैं, अपने नाम को भी हल्का बता रहे हैं और कह रहे हैं मैं साक्षात ब्रह्म नहीं। मेरे को तो हे गुरु महाराज जो साक्षात ब्रह्म परमात्मा परब्रह्म है वो बताओ। तो वो क्या आप खुद परब्रह्म हो? देखो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ रहे हैं, सब देव खड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। परब्रह्म कैसा है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह तो वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान कह रहे हैं तो पर ब्रह्म नहीं मारसी ना या करे सहाय, ना जाया ना जन्म सी नहीं वे आवे जाय, नहीं वे आवे जाय सदा आनंद रस रूपी, सावन पलटे अंग इधक कम छाय न धूपी, सुखराम ज्ञान में सायदी राम कही आमाय, पार ब्रह्म नहीं भाव मारसी नाया करे सहा। मेरे को आप मारने की भी कह रहे हो, सहायता करने की भी कह रहे हो, तो मैं पार ब्रह्म नहीं हूं। बोले जगत पार ब्रह्म बताओ। पार ब्रह्म में ऐसा गुण है कि न तो उसके कोई किसी के जाया, न जन्मा, न किसी को मारता है, न किसी को काय करता है, न परब्रह्म आता है न जाता है। हमारे को तो बार बार आना पड़ता है। सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आगे बार बार आना पड़ता है। जब जब ही राक्षस का भार होता है हमारे को आना, तो आत्मा आती है, परब्रह्म परमात्मा आती है। तो आत्मा परब्रह्म परमात्मा है कि उसका अंश है। रामचंद्र भगवान परब्रह्म वासी है या परब्रह्म वासी है? परब्रह्म से उनका अवतार हुआ। और जितने भी अवतार हुए जो आए काम करे चले गए, नरसिंह अवतार हुए, जितने भी आए वो सब
विष्णु के अवतार, वो विष्णु के अवतार थे। और जो रामकृष्ण आए शरीर धारण करके, वो परब्रह्म से, सृजनहार के ऑर्डर से आए। इन दोनों को राजा की पदवी है, समझ गए। रामकृष्ण को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता की पदवी है, और केवली भगवंतों को संत की पदवी है, ग्रंथ के सदग्रंथ बनाने की पदवी, सदग्रंथ जीव तारने का। तो ये पदवियां सृजनहार देते हैं, और ब्रह्म देते हैं, ये खुद लाते हैं। किससे लाते हैं? तो इनके गुरु देते हैं। तो सब कहते हैं हमारे गुरु महाराज दे दिए, हमारे गुरु महाराज दे दिए। इसमें शक्ति जो देंगे, और परब्रह्म ने आते हैं न जाते हैं, न मारते हैं, न सहाय करते हैं। वो तो सदा अटल है। सारी त्रिलोक की आत्मा उसकी अंश है, इसलिए वो घट घट कण कण में सबके विराजमान है, पर अरूप है। वो निरंजन निराकार है, और हम सब आकार में, रूप में। आत्मा निरंजन है, निराकार है, और आत्मा का आना जाना है, आत्मा का विस्तार है। और आत्मा का विस्तार होगा पंचतत्व में, तभी ग्रंथ बनेगा, तभी पदवियां मिलेगी, तभी सुखराम जी महाराज कह रहे कि सृष्टि का कार्य होगा। नहीं तो कैसे होगा? ब्रह्मा को रचयिता बनाया, रूप में आए जब। विष्णु को रक्षक बनाया, रूप में आए जब। शिव को संहार करता बनाया, रूप में आए जब। तो वैसे ही बनाया। रामकृष्ण को राजा की पदवी दी, रूप में आए जब। तो रूप में आत्मा आती है, परमात्मा तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म के पद में न मारना है, न सहायता करना है, न आता है न जाता है। वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान वो तो सदा आनंद रस है। न जो श्रावण है, न धूप है, न कोई हवा है, न पानी है, न बरसात करता है, न बरसात। ये सब तीन लोग का काम है, पर ब्रह्म के ये काम नहीं। पर ब्रह्म के दो पद हैं। एक पद है निरंजन निराकार का, और दूसरा परब्रह्म का पद है निराधार। निराधार जो सत्स्वरूप का चौथा पद है, वो नेम से निज नाम आता है, वो भी परब्रह्म का ही निजी नाम। वो निराधार है, मैंने उसके किसी का आधार नहीं। और जो परब्रह्म का नाम है निरंजन निराकार, उसके इच्छा शक्ति का आधार है, जिससे यहाँ से आत्मा आ जाती है। अब समझ, आत्मा उसका अंश है। अब इच्छा से आए सब होता है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, राम कृष्ण, केवली भगवान, सब इच्छा से आए, बिना इच्छा के। इच्छा से आए, पर ब्रह्म से आए। ये सब सत्स्वरूप से नहीं आए, चौथे पद से तो आने के लिए के लिए, पर ब्रह्म से आए, तो इच्छा से आए। जैसे मायावी कला की इच्छा ही, तो अवतारों की भक्ति करी, अवतारों से वरदान लिए। तो रावण कंस भी इच्छा से आए, बिना इच्छा के। सब इच्छा से आए, सब इच्छा से आए। इच्छा के बिना कोई नहीं। उनकी इच्छा तीन पदवी लेने की, जो जो पदवी लेने की वो साधन किया, उनको पदवी मिल गई। रामकृष्ण भी इच्छा से आए, उनको तीन लोक की राजा की पदवी लेनी। सृजनहार ने ऐसी मेहनत करी, श्वास श्वास राम राम रटा, उनको होनकाल की पदवी मिल गई। रावण ने और कंस ने अवतारों का नाम रटा, उनको वरदान मिल गया, माया भी खड़ा हो गई। चूड़े दिख रहा है ना। और केवली भगवंतों को जीव तारने की पदवी का इच्छा हुई, आत्मा को परमात्मा मिलने की, तो उनको ऐसा ज्ञान दे दिया, अणबे ज्ञान दे दिया। दिया तो सब परब्रह्म नहीं है, पर ये इच्छा से विरुद्ध है, अलग। ये इच्छा के साथ प्रकट नहीं होता है, नहीं इच्छा। इसलिए ये महाराज फरमाते हैं, ये राम तो कागज पे मंडने में आ जाता है, मुखारबंद पे भी आ जाता है, परब्रह्म का नाम। पर वो ने अक्षर न कागज पे आता है, न मुंह पे आता है, तो प्रकट होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज को ने तात्या राजा से कहा कि वो प्रकट होता है, उसके लिए मेरे को सृजनहार ने पदवी दी, सदग्रंथ की।
परंतु पदवी लेकर भी इन्होंने कितनी मर्यादा रखी। उनसे पदवी तीसरी ज्यादा तेज है सतरूप की, काल की कड़ा, मायावी कड़ा से। परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश को, रामकृष्ण को प्रधानता दी या उनकी कटवी करी? कैसे दी? तो ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। केवली भगवंत थे, अवतार हुआ रामकृष्ण में, सुखराम जी का। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मेरे गुरु है, पिता भी हैं, और उपदेश शिव से आया मेरे। दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे, और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ब्रह्म ज्ञान दिया। बोलो, उन्होंने ये नहीं कहा मैं आपका अंश नहीं हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ तो आपका गुरु नहीं, अंश आपका, ये शरीर आपका है। ये सुखराम जी ने कहा ये शरीर आपका है। ब्राह्मण के घर उनका अवतार हुआ, तो कहा ब्रह्मा जी पिता भी है और गुरु भी। रामकृष्ण को राजा की पदवी दी, ईश्वर करतार की पदवी दी, तो इन्होंने खंडक नहीं करी। केवड़ी भगवंतों के जो अनुभव ज्ञान के यदि थे बनाने वाले, केवड़ी भगवंत सुखराम जी गए समझो, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुए। भूपत मैंने राजा, मतलब ये कौन? रामचंद्र। 24 घंटे इनकी रक्षा करते। बोलो, अपन तो इनकी सेवा भक्ति करे जो अपने को कारे जो, और इनकी अपने आप ऐसे मतलब वो करते हैं। क्यों करते हैं? मर्यादा है। 3 लोग सिरजनहार ने ऐसी बांध दी है मर्यादा, न तो ये उनकी काट करते हैं ना वो इनकी। सबकी महिमा है जगह की जगह, मर्यादा में रहो, और जो जो काम करोगे वो धाम चले जाओ। ये नहीं कि तुम ब्रह्मा विष्णु में से गुरु परम धाम चले जाए, वो नहीं जाए, उनके लोग जाओगे। सांस सांस राम रटोगे तो जहाँ से आत्मा बिछड़े वहां चले जाओ, और श्वास पर सांस में रटा नेचर का संग है, तो यहाँ केवली भगवंत है वहां चले। इसमें कोई फेरसार की बात नहीं बता रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्या राजा अनबेहेला देत हो, सुन ले जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय होवे, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, और जतन करो वो बात हंस संग लेकर जाऊं। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जग मार, अनबेहेला देत हूँ, स्वले जो निज दास। मेरे देश में जो आना चाहता है वो निज दास है। अब निज दास केवली भगवंतों का शिष्य बनना है कि अभी बाँचने वाले का शिष्य बनना? निज दास तो बनना चाहते हो महाराज, के मेरे ज्ञान को धारण करोगे तो मेरे निज दास बनो। और भैया बनते हैं किसके? बाँचने वाले। तो बताओ मिल जाएगा काम? शिष्य आत्मा को बनाना है, शरीर तो शिष्य ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, आत्मा को शिष्य बनाना है। तो इनका ज्ञान धारण करो, और शरीर से तुम दास बनोगे तो सुखराम जी के, तो ये सत्ता जागृत हो, तो ये ज्ञान समझ में आएगा। अब दास बनो बाँचने वाले के, तो ये मिल जाएगा हरगिज। और जब जिसको ये प्रेम मिल गया, ये ज्ञान मिल गया, तो जितने भी साधन है जगत में सब सज जाएंगे। जितनी भी सेवा पूजा है ब्रह्मा विष्णु महेश की, रामकृष्ण की, जितने भी तीर्थ धाम मुकाम है सब सज जाएंगे। कैसे सजेंगे वो सुखराम जी बोलते हैं। तो ही ताते राजा ब्रह्म पुण्य जिग जोगर किया, वाजन के सब लारा, कर्म करो, पुण्य करो, जो करो, क्रिया करो, कोई साधन करो, इस केवल्य भक्ति के सब पीछे है, इस राम नाम के सब पीछे परम के नाम से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल राम भजन है इदकारी, 5 दिगर चढ़ मारिया। केवल जो राम है वो इदकारी क्यों है? ये 5 विषय को वो विगल में चढ़ करके 5 विषय को मार देता है, और किसी से 5 विषय मरे नहीं। 5 विषय मतलब शब्द रूप रस गंध स्पर्श।
ये 5 विषय है। शब्द मतलब फालतू बातें सुनने की इच्छा रखता है, रूप देखने की इच्छा रखता है, बस रूप के दर्शन करता ही नहीं। कांच में खुद का भी स्मरण करे, सामने कर, तो विषय में पड़ा हुआ है। जो विषय रूप सच्चे लगते हैं उसको ये ब्रह्म रस चाहिए। आत्मा को चाहिए ब्रह्म रस और मन को चाहिए विषय रस। ये दोनों का बीच में झगड़ा है, ये समझिए। शब्द रूप रस यानी जिज्ञा का रस, जिज्ञा से रस सच्चा लगता है, खट्टा मीठा चरपरा सारा। और इसमें सारे रस कोई नहीं आते, इसमें तो सिर्फ अनुपम रस आता है, अमृत। राम नाम अमृत है और इसमें अमृत का रस आता है। त्वचा से महाराज फरमाते हैं आत्मा को शरीर मिला है तो ये पीड़ रहती है कि मैं परम मुक्त कैसे जाऊं। त्वचा मनक शरीर, ये 5 विषय है और 5 ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र कान जिह्वा नाक और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय। और मुखारबन हाथ पैर गुदा लिंग, ये कर्म इंद्रिय। तब ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान करो या कर्म करो, ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान करो और कर्म इंद्रिय से कर्म करो। इसलिए बताया महाराज ने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का निर्णय, पर अपन दोनों ही कर्म इंद्रिय में लगा लेते तो फिर वो विषय रस का भार हो जाता, फिर ये ताप सताने लगता। अब समझ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये 5 गिगन चढ़ मारिया, इस केवल्य भक्ति के बिना ये विषय रस क्रिया ताप ढीले पड़ने वाले नहीं। सब कहते हैं हट जाएंगे हट जाएंगे, हटने वाले नहीं। ये हटेंगे जब भी भक्ति करते करते रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए। रटत रटत रसना से रटते रहोगे तो जैसे दूध पानी सेंग में एक में हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक में हो जाता है। और फिर उसको विषय रस क्रिय ताप रूप के ये कुछ भी उसको मना गिरना नहीं है, पर उस सुख में लिपायमान नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जिसके ऐसी भक्ति का गुण आ गया तो समझ आओ संसार में जिन मुख रसना राम रटत है झिंझन यो संसारा। चरण बंध्यासु पाप जड़त है भागे भरम अंधारा। ये चरण कौन से, ये ग्रंथ में जो लिखे हैं ये चरण है कि अब बाँचने वाले के ये चरण, नहीं तो इनको तो कोई समझता ही नहीं। ग्रंथ को तो चाहे रामायण हो गीता हो भागवत हो पुराण हो, ये सब भगवत वचन है। उनमें क्या दही के समान है सारे, और इसमें मंथन करके घी के समान, ये फर्क है। उसमें मंथन बिरली जगह है और इनमें लाइन लाइन में मंथन के, और घी तो उनमें भी है, दही में घी भी है छाछ भी है दूध भी है सब है। वो थोड़ी बेकार है, वो भी भगवत वचन है। वो 3 लोक की रक्षा के लिए बने, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने। अब समझ गए, तो वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो उसमें रक्षा का काम है और इनमें तारने का काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो चरण बंध्यासु पाप जड़त है भागे भरम अंधारा। तेरे घट के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाएगा, भरम भी खत्म हो जाएंगे। भरम कौन है, तो तेरी जितनी आसक्ति है घट में चाइना है, ये सब धीरे धीरे सो जाएगी दाब जाएगी। इच्छा नहीं रहेगी मेरे को धन चाहिए पुत्र चाहिए संपत्ति चाहिए मेरे को सुख चाहिए मान सम्मान चाहिए बड़प्पन चाहिए, सब दाब जाएगी, इसकी इच्छा ही नहीं रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ऐसी उसके गुण प्रकट होगा तो महाराज ने प्रधानता किसको दी, खुद को दी दूसरों को। वो लिख रहे हैं महाराज शेष महेश विष्णु को धिन्य जो जन हृदय धारे रे। जो ये भक्ति हृदय धारण करते हैं तो सबसे पहले शेष भगवान को धिन्य। क्यों है,
कि तेरे को पृथ्वी पे रखेंगे और उनके बोझ नहीं लगेगा नीचे से भगवान को तेरा। समझ गए? कि भक्ति करते हैं उसका बोझ नहीं लगता। और बिना भजन नर फिरत है, वहां को बोझ पड़े सिर ऊपर, शेष दुखी हो भाया। उस भगवान दुखी रहते शेष भगवान। पहाड़ों का बोझ नहीं लगता है, नदियों का बोझ नहीं लगता है, और नर नारियों का लगता है। बोलो। जैसे प्रहलाद जी की माता समझकर फूल भाई घाव हो गया, और किसी ने पत्थर डूंगर फेंके तो भी घाव नहीं हुआ। क्या मतलब? अण समझा दो सोच नहीं, समझवान सिर खून। नर नारी समझमान है और फिर भक्ति नहीं करता है, बुद्धि दिए परमात्मा ने। तो शेष महेश शिव को धिन है। क्यों है? वो जल्दी से ऐसी भक्ति करने वाले का संहार नहीं करते। संहार नहीं करते, रक्षा विष्णु करते हैं। ये भी आगे लिखा, पहले शेष को दिन है, फिर महेश को दिन है, फिर विष्णु को दिन है, फिर वो रक्षा करते हैं। रक्षा भी करे तो महेश को मतलब संहार का ऑर्डर है वो तो कर देवे। फिर जैसे दक्ष राजा की विष्णु रक्षा कर रहे थे, ये उदाहरण है शास्त्र का। और शिव का उल्लंघन किया तो संहार के कर्ता कौन थे? शिव थे। विष्णु वो दक्ष ने कहा, हे विष्णु आप मेरा बचाओगे? तो विष्णु क्या, अब मैं नहीं कर सकता है, तो इसके हाथ में क्यों, ये है संहार के कर्ता। आपने उल्लंघन किया कन्या का, तो इसका मैं कुछ दावेदार, मैं रक्षा नहीं कर सकता। बोलो, नट गए विष्णु? रक्षक थे तो भी। तो भक्षक तेज रहे, रक्षक है। शिव तेज रहे किस कारण से? तो आत्मा कन्या है। इस कन्या का जो अनादर करते हैं उसके शिव जी मतलब भक्षक बन जाते। बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, खुद को नहीं दिया, शेष महेश विष्णु को दिन जो जन हृदय धारे रे, वह जन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा। जितने भी देवता सब वंदना करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे भाग्य दिन है जहाँ घर में ऐसी भक्ति होती है। समझ गए? जो सुखराम जी कह रहे, के सुखराम आप तिरे ओरा को तारे। आप भी उस देश के वासी बने और औरों को तारने के लिए ऐसा परब्रह्म का ज्ञान देवे। तो ब्रह्मा वेद भागवत के है, सतकर मानो विचारा। ब्रह्मा जी वेद भागवत सारे ग्रंथ कह रहे हैं, रामायण गीता, सत का संग करो, सत का संग करो। अगर सत का संग नहीं करोगे तो क्या होगा? यही वशिष्ठ मुनि को रामचंद्र भगवान सत की बात पूछी। तब वशिष्ठ मुनि समझ गए, इन्होंने तो हट कर लिया है, बताना पड़ेगा। यही भक्ति थी वशिष्ठ मुनि पास केवल। अब समझिए, तब बता रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के राम जी अभ्यासी तुम माय, तो अब पूर्ण ब्रह्म की कड़ के मत कहूं लाए। कड़ के मत कहूं लाई, ब्रह्म वे है तुम माई, पर बजर पोड़ के पार देह में कहिए नाई। सुखराम के दिन दिन गुरु सुनो तातिया आई, वाष्ट मुनि के राम जी अभ्यासी तुम मान। अगर तुम्हारे को ये भ्यास गया, वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे रामचंद्र भगवान, तो पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म की मैं आपको कड़ कीमत बता रहा। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बजरपोड़ के आगे है। बजरपोड़ है ब्रह्मांड में,
और 12वां कवड़ जो भंवर गुफा है वो परब्रह्म का, वो बाहर है। बोलो, अब बाहर कोई बतावे? वज्रपोल के बाहर है, देह में है ही नहीं परब्रह्म का रास्ता, देश वो बाहर है, त्रिगुणी माया से अलग है। और वज्रपोल तक त्रिगुणी माया है। ऐसी बात कहते ही वशिष्ठ मुनि ने कहा, गुरु दिन हो आपको, दिन है, दिन दिन करने लगे रामचंद्र। तब इधर तात्या राजा से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तुम्हारे को अभ्यास गया तो जैसे रामचंद्र भगवान को अभ्यास गया और वशिष्ठ मुनि ने रास्ता बता दिया, यही रास्ता आप धारण कर लो। तात्या राजा से कहा। फिर कहा वशिष्ठ मुनि ने, तो चेतन माया ब्रह्म सो सभी उत्पत हो। चेतन माया ब्रह्म कहाँ है? वज्रपोल। आत्मा का रहने का स्थान वज्रपोल है। अब वज्रपोल से ही आती है इच्छा शक्ति के साथ से चिदानंद इच्छा सगत के बड़े भोग व्यवहार। माया मैंने इच्छा और चेतन यानी आत्मा, समझ गए? तो दोनों का जब मेल हो जाता है तो वाक्य इच्छा निरंजन कहिए, ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले में तत् 5 तत्व गुण जुआ। जब इच्छा हो जाती है चेतन माया ब्रह्म से, वहां की इच्छा निरंजन कहिए, आत्मा निरंजन है, वहां की इच्छा निरंजन कहिए। ओंकार सो हुआ, आत्मा ओम है, आत्मा का नाम ओम है, ओम आत्मा को कहते हैं। ओम का जो नाम है ना, वो आत्मा का नाम, आत्मा ब्रह्म है। ओम का नाम भी ब्रह्म है पर है आत्मा का। ओम, वहां की इच्छा निरंजन कहिए, ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले महत्व, महत्व यानी इच्छा शक्ति का जब मेल हो जाता है तब पंच तत्व में आत्मा को आना पड़ता है। वो क्या आवे नहीं, कैसे आना पड़ता है। इसलिए वहां से तुम अवतार हो। वहां आगे हर जोई, वहां आगे हर जोई तत्वे ब्रह्म कहावे। इस अवतार जहां से आप आए हो उसके आगे पर ब्रह्म का देश है, जिसको भंवर गुफा कह दो, सिद्ध शिला कह दो, केवल की बारी कह दो, 12वां कवड़ कह दो। महाराज ने लिखा है, बहुत महिमा करी। वहां आगे हरो तत्व ब्रह्म कहा, वो तत्व ज्ञान, वो तत्व ब्रह्म का नाम ब्रह्म। सदा रूप आनंद ताय भेदी जन गावे। सदा रूप आनंद है। भेदी जन जो विधि सहित सांस सांस रटना करते हैं, करत शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा रामचंद्र भगवान को, करत शब्द, वो आधा शब्द नियंत्रण अंदर कर्म काटने वाला आएगा ना, तब आप परम पद में जा सकते हो, नहीं तो जा नहीं सकते। करत शब्द बताया इसको वशिष्ठ मुनि। नियंत्रण को जो करत मैंने आधा, मुखार बन से रटते 2 नाम और आधा वो प्रगट होता है। ऐसे 2.5 अक्षर की भक्ति, और 2.5 अक्षर की भक्ति आत्म धर्म है। और इसके अलावा सब महाराज परमात्मा आन धर्म, आन धर्म यानी शरीर को सुख पहुंचाने वाले और परमात्मा मिलाने वाले। परमात्मा मिलाने वाले 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर से पंडित होता है, 2.5 अक्षर से सारी सिकोत्री बनती है, और 2.5 अक्षर से ये जीव का शिव बन जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ताई भेदी जन गावी। विधि सहित जो रटना करता है राम नाम की, तब वो आधा शब्द करत शब्द आता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वहां न किसी का अवतार का जन्म है, न अवतार वहां से आते हैं, न नित्य अवतार आते हैं, न निमित्त अवतार। ये सब ब्रह्म के देश से आते हैं। पर ब्रह्म से आने की रीत नहीं। पर ब्रह्म तो हुक्म मैंने मैंने ऑर्डर देता है सबको, जो आत्मा उसका अंश है। इसलिए और सुखराम के सुन तातिया भा अवतार ले लो, न जगत है न अवतार। चेतन माया ब्रह्म सु सभी उत्पत हो। चेतन माया ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए अगर तुम्हारे को भक्ति करनी है तो आपसे ऊपर जो परब्रह्म का पद है
उसकी तुम तरीका जो अनंत कोट संतों ने रचना करी है और परम पद में मिले हैं, वो ही आप धारण करोगे तब मिल सकते हो। राम राम। बोलो राम जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम के ज्ञान सत्सरो भगवान में धन्य हूँ, धन्य केवली भगवंता में धन्य, जीवा राज में हूँ धन्य, मोक्ष के मार्ग का अनंत राम 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 सब में राम राम राम। ठीक है देवलिन मैं तो रोज दादी चलती मैं के साइड से वो नहीं रहना, तब दोनों तो साथ कोई कभी कुछ जाए काट के जावन कोई मांगी जाए कोई के भी नहीं जाता, तो कोई पहले कोई 5-6 दिन जी के आई आ जाए तो चल जाए बस। वो शुक्र गणो राम जी की कृपा से बेटा लगा तो बढ़िया है बस, आगे सब काम अंजड़ की